सभी को नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। और मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया था, जो चल रहा था हमारा जलधारा वाला। सही है। तो दोस्तों अब हम टॉपिक शुरू करेंगे टाइड। टाइड का मतलब होता है हिंदी में ज्वार और भाटा, है ना। तो ज्वार भाटा वाला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से बता दूं कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो देखिए दोस्तों क्या है ना, जैसे हम क्लासें बना रहे हैं, यहाँ से आपको सभी एग्जाम में, है ना, सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग यहीं से हमारी वीडियो से मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों उसके लिए आपको बस करना इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना है। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों टाइड। हिंदी में इसे कहते हैं ज्वार भाटा। तो दोस्तों किसी भी कारण से, है ना, वो कारण कोई भी हो सकता है, किसी भी कारण से समुद्री जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। आप लोगों ने अक्सर या तो किसी वीडियो में देखा होगा या कहीं भी देखा होगा, जैसे भी है। तो वो क्या है ना, जल इस प्रकार से होता है। देखो सागर का जल लगभग इस प्रकार से स्थिर सा होता है वो, और कभी कभी क्या होता है वो इस प्रकार से ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। सही ना। तो इसके ऊपर उठने और नीचे गिरने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं, या इंग्लिश में इसे टाइड कहते हैं। और इसके ऊपर जो उठती है ना, ये ऊपर उठता है, इसको ज्वार, और जब ये नीचे गिरता है तो इसको भाटा कहते हैं। सही ना। तो यही होता है दोस्तों ज्वार भाटा, है ना। इंग्लिश में इसे हम टाइड कहते हैं। सही है। अब देखो देख लेंगे आगे, इसको लिख लेते हैं, है ना, ये क्या होता है, लिख लेते हैं। ज्वार भाटा क्या होता है, लिख लेंगे। किसी भी कारण से, किसी भी कारण से समुद्री जल के या सागरी जल के या महासागरीय जल के, से ना, किसी भी कारण से समुद्री जल के ऊपर उठने को, ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को, तथा नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। और दोस्तों इसको सम्मिलित रूप से, ऊपर उठने और नीचे गिरने को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। सी ना। अब दोस्तों इसके बाद में हम देखेंगे ज्वारीय तरंगे क्या होती हैं। ज्वारीय तरंगे। अब देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, जब ये ऊपर उठता है नीचे जाता है ना, ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, जिसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। इसमें क्या होती है, ऊपर उठने और नीचे गिरने के दौरान एक गति होती है। उस गति से उत्पन्न जो तरंगे होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं दोस्तों ज्वारीय तरंगे। तो लिख लेंगे, ज्वार भाटे के, ज्वार भाटे की गति के कारण उत्पन्न होने वाली, उत्पन्न होने वाली तरंगों को, होने वाली तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। ज्वारीय तरंग कहते हैं। सही ना। अब दोस्तों देखो इसमें क्या होता है, एक होता है उच्च ज्वार और एक होता है निम्न ज्वार, है ना। देखो ये क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे उच्च ज्वार। उच्च ज्वार दोस्तों क्या होता है, अब देखो मैं आपको बता दूं कि ये, यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कोई सागर है, कोई सागर महासागर या जो भी है ना, समुद्र वगैरह है, ये है वो। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, जब ज्वार आता है, तरंगे ऊपर उठती हैं, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ तक हो जाता है ना। और जब तरंगे चली जाती हैं, यानी कि भाटा आता है, ज्वार आता है तो पानी ऊपर उठता है, सही है, वो यहाँ तक हो जाता है। जब भाटा होता है पानी नीचे जाता है, तो मान लेते हैं कि वो यहाँ तक हो जाता है। तो इसको कहते हैं दोस्तों उच्च ज्वार, उच्च ज्वार तल, है ना। और जो से ये नीचे गया है, इसको कहते हैं दोस्तों निम्न ज्वार तल, निम्न ज्वार तल। ये होता है दोस्तों निम्न ज्वार तल।
और इसके बीच का जो होता है, इन दोनों का जो एक बीच का होता है, जिसको हम मान लेते हैं बीच में है ये, है ना, इन दोनों का माध्यम मान लेते हैं, उसको कहते हैं माध्य समुद्र तल या माध्य ज्वार तल। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब देख लेते हैं दोस्तों उच्च ज्वार क्या होता है, इसको लिख लेते हैं। ज्वार के समय निर्मित, आप लोग भी लिखते चलेंगे, ज्वार के समय निर्मित जल के उच्च तल को, उच्च तल को उच्च ज्वार से ना, उच्च ज्वार या उच्च ज्वार तल, है ना, उच्च ज्वार या उच्च ज्वार तल कहते हैं, कहते हैं। आप लोग भी दोस्तों ऐसे लिखते चलेंगे, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं निम्न ज्वार क्या होता है, निम्न ज्वार, है ना। आप इसको तल आगे लगाएं या न लगाएं एक ही बात है। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों ज्वार के समय निर्मित, ज्वार के समय निर्मित जल के निम्न तल को, जल के निम्न तल को निम्न ज्वार कहते हैं। सही ना। तो दोस्तों ये है हमारा उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, ज्वारीय तलंग और ज्वार भाटा क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है या आप कमेंट कर सकते हैं हमें, सही ना। तो आप लोग इसको नोट कर लें दोस्तों और आगे बात करते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे माध्य समुद्र तल क्या होता है। मैंने अभी आपको समझाया ना, ज्वार, माध्य ज्वार तल या माध्य समुद्र तल, है ना, क्या होता है। तो देखो इसको लिख लेते हैं, मैंने समझाया आपको, माध्य समुद्र तल, इंग्लिश में से कहते हैं मीन सी लेवल। तो दोस्तों ये क्या होता है, इसको, इसे डेटम लाइन या आधार रेखा भी कहते हैं। डेटम लाइन या आधार रेखा या आधार रेखा भी कहते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों, मैंने अभी आपको समझाया था, मैं लिखवा देता हूं। यह यानी कि मीन सी लेवल, मैं लिख देता हूं, मीन सी लेवल, है ना। यह मीन सी लेवल उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीचों बीच या मध्य में, बीचों बीच या मध्य में स्थित लाइन होती है, मध्य में स्थित तल या रेखा है। सही ना। तो दोस्तों ये होती है मीन सी लेवल। और क्या है इसका काम, क्या होता है, देखो ये इससे, इसके द्वारा किसी स्थान की गहराई तथा ऊंचाई का मापन किया जाता है, गहराई तथा ऊंचाई का मापन किया जाता है। और दोस्तों आप लोग नोट करके लिख लें, कुछ बातें हैं नॉर्मल सी जिनको मैं लिखवाना चाहता हूं, नोट करके आप लोग लिख लें। देखो क्या होता है, सागरीय जल 24 घंटे में 2 बार ऊपर जाता है, 2 बार नीचे गिरता है, सही ना। तो लिख लेंगे सामान्यतः सागरीय जल 24 घंटे में 2 बार ऊपर उठता है
ऊपर उठता है तथा दो बार नीचे गिरता है। दो बार नीचे गिरता है ना। और इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार आना चाहिए। सही ना, 2 बार ज्वार आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सही ना दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, देखो मैं बताता हूँ। किंतु ज्वार, आगे हम लोग लिखेंगे किंतु ज्वार 24 घंटे बाद न आकर 26 मिनट देरी से आता है। 26 मिनट देरी से आता है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है, 26 मिनट देरी से इसलिए आता है क्योंकि जो चंद्रमा है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, आकर्षण शक्ति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है ज्वार भाटे पर। तो दोस्तों वो क्या है ना, 26 मिनट आगे निकल जाता है। जैसे पृथ्वी अपनी जगह रोटेट करती है और चंद्रमा अपनी जगह रोटेट करता है, तो उसी एक स्थान पर आने के लिए चंद्रमा को पूरा 24 घंटे का समय न लग करके 26 मिनट देर का समय लगता है और एक्स्ट्रा 26 मिनट का समय लगता है। इसलिए एक ही स्थान पर 24 घंटे में नहीं आता है ज्वार, 26 मिनट लेट आता है ना। तो इसमें फिर लिख लेंगे आगे हम, अर्थात एक ज्वार आने के 24 घंटे 26 मिनट बाद दूसरा ज्वार आता है। सही ना, एक जब ज्वार आ जाएगा तो दूसरा जो ज्वार आएगा वो 24 घंटे के बाद ना आकर के 24 घंटे 26 मिनट के बाद आएगा। सही है ना, मैंने आप लोगों को बता दिया ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद है कि ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो आप लोग दोस्तों इसको नोट कर लें और आगे बात करते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि इसके लिए आखिरकार ज्वार भाटा क्यों आता है। तो इसके लिए 2 बल जिम्मेदार हैं। ज्वार भाटे के लिए 2 बल जिम्मेदार हैं। 2 बल जिम्मेदार हैं। देखो कौन कौन से हैं दोस्तों। पहला तो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी फोर्स, है ना। और दोस्तों इसमें दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, है ना। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये लगता है हमारा सूर्य और चंद्रमा से, है ना। सूर्य तथा चंद्रमा का, यानी कि सन एंड मून। और दोस्तों इसमें भी क्या है, सूरज की अपेक्षा चंद्रमा का बल ज्यादा लगता है। अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल सूरज की अपेक्षा चंद्रमा का ज्यादा लगता है। उसका रीजन ये है क्योंकि चंद्रमा करीब में है पृथ्वी के और सूरज काफी दूर है। सही है। और दूसरा अपकेंद्रीय बल है, ये पृथ्वी का विपरीत दिशा में लगने वाला बल। पृथ्वी का विपरीत दिशा में लगने वाला बल, है ना। पृथ्वी इस प्रकार से घूम रही है तो ये बल इस प्रकार से लगेगा, इसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। सही ना। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास ये सब चीज समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दें। इसके बाद में युति और व्युति ये क्या होता है, सिजिगी क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए हम इतने ही रखेंगे, आने वाली क्लास में बात करते हैं।
दोस्तों आप लोगों से एक बार फिर से मैं कहता हूं कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप लोग प्राप्त करने के लिए हमारी आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे बटन दिया हुआ है ना, उसको सब्सक्राइब कर लेना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आने वाली क्लास में, तब के लिए धन्यवाद।